अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के हवाले से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर और फिर है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के हमारे पास दो डिफिनेशन है डिनोटेड बाय Z, जबकि एटॉमिक मास को हम जाहिर करते हैं A से। एटॉमिक नंबर इज द सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन या the number of proton or electron in neutral atom। किसी भी न्यूट्रल एटम यानी जिसके ऊपर चार्ज ना हो, ना इलेक्ट्रॉन उससे लूज हुआ हो ना उसने गेन किया हो, इसको नाम देते हैं न्यूट्रल। द नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 को देखते प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं 1। इसी तरह हमारे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, प्रोटॉन इसमें है 6, इलेक्ट्रॉन इसमें है 6। इसी तरह हमारे पास है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, प्रोटॉन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन नंबर 8। और न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए यानी आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दरमियान में न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को नाम हैं न्यूक्लियॉन्स। और यहाँ पे शेल्स होते हैं, शेल्स का दूसरा नाम है ऑर्बिट जिसमें क्या रिवॉल्विंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A-Z। A मतलब मास नंबर, अभी कार्बन का मास नंबर हमारे पास है 12। इसी तरह हाइड्रोजन का मास नंबर हमारे पास है 1, ऑक्सीजन का मास नंबर है मास 16। तो न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए मास को आपने माइनस करना है। ऑक्सीजन के केस में Z से एटॉमिक नंबर से माइनस करना है, तो कितने हो गए 8 न्यूट्रॉन। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, प्रोटॉन इसमें है 7, इलेक्ट्रॉन इसमें है 7, जबकि इसका जो मास नंबर है वो है 14। तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए आपने कौन सा फार्मूला लिखना है A-Z। न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए A आपके पास 14 है और Z आपके पास 7 है, तो आंसर है 7। सो इट वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक नंबर जो क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। मास नंबर हमें पता है सिंपल, जिसमें हम शुमार करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को जमा करके जो तादाद आती है, नंबर आती है, उसको मास नंबर कहते हैं। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, व्हाइल रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एलिमेंट compared with carbon 12 in mass spectrometer, in mass स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मास मालूम करते हैं, आइसोटोप्स का परसेंटेज मालूम करते हैं, किसी भी अननोन एलिमेंट का कार्बन के साथ हम कंपेयर करते हैं। मास कंपेयरिंग से फिर वो पता चलेगा कि कार्बन से कितना वजनी है, कितना हल्का है। तो कार्बन की मदद से किसी एलिमेंट का मास मालूम करना, उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमेशा एटॉमिक मास जो है ना होल नंबर में होता है, हमेशा इट इज इन होल नंबर, यानी इसमें पॉइंट्स नहीं आते। हम शुमार करते हैं 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 5, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या है, इट इज इन फ्रैक्शन। ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन, इशारे में होता है। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर यानी इनके
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद 6 जमा 6 कितना है 12। 12 इज द मास नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन इसी कार्बन का जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में चेक करते हैं उसका जो है ना मास रिलेटिव एटॉमिक मास बनता है 12.01। ये 12 पॉइंट क्यों आ रहा है? इट इज ड्यू टू, फ्रैक्शन क्यों आ रहा है? ड्यू टू एवरेज ऑफ परसेंटेजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के परसेंटेजेस से हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज से ये 0.2 में आएगा। 12 और 12 पॉइंट में तो फर्क नहीं, लेकिन फिर भी 0.2 में क्यों आता है? क्योंकि आइसोटॉप्स के जो परसेंटेजेस है उनका हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज से आपको फ्रैक्शन में रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। आइसोटोप फिर क्या है? आइसोटोप में क्या होता है? इन एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में एटम्स हैव सेम atomic number but different mass number। आइसोटोप्स एलिमेंट के अंदर एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम्स को कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल कार्बन के अंदर 3 किस्म के एटम्स हैं एक ही कार्बन एलिमेंट में। एक है कार्बन 12, सबका एटॉमिक नंबर सेम है 66। एक का मास नंबर है 12, दूसरे का मास है 13, तीसरे का मास है 14। ये तीनों एटम्स कार्बन में पाए जाते हैं। इन तीनों को नाम थे आइसोटोप्स टू ईच अदर्स। अभी इसमें क्या फर्क आ रहा है? ये फॉर एग्जांपल दुनिया में परसेंटेज के हवाले से 80% है दुनिया में एबेंडेंस। इसका परसेंटेज फॉर एग्जांपल है 12%, इसका परसेंटेज है फॉर एग्जांपल 8%। इन सारे परसेंटेजेस का हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं एबेंडेंस की मदद से। वो एवरेज आपके बुक में है। एवरेज निकालने के बाद आपको जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, 0.2 में आएगा। सो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, जबकि एटॉमिक मास नंबर में सिंपल जमा करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपके पास एक और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज आल्सो 3 आइसोटॉप्स, यानी 3 डिफरेंट एटम्स। 3 एटम्स इसमें आई से है, 3 किस्म के एटम्स है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। 3 किस्म के हाइड्रोजन है एक ही एलिमेंट में। सबका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एक का मास नंबर 1 है, दूसरे का मास नंबर 2 है, तीसरे का मास नंबर 3 है। ये सारे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स है, तीनों आइसोटोप्स टू ईच अदर्स। हम क्या देखते हैं? हम एवरेज निकालते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। वी कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरेज किस तरह निकालते हैं? सबका जो मास नंबर है वो मल्टीप्लाई करते हैं एबेंडेंस के साथ। किस चीज के साथ? एबेंडेंस, यानी दुनिया में कितना परसेंटेज है। ये फॉर एग्जांपल 89% है हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है। ये पानी में भी पाया जाता है, वाटर में ये वाला है। फिर दूसरा जो है ना हेवी वाटर में मौजूद है, हेवी वाटर में जिसका नाम है ड्यूटेरियम। ये वाला आइसोटोप पाया जाता है क्योंकि ये हेवी है, मास ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का जो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है हम किस तरह निकालते हैं? इसका मास मल्टीप्लाई करते हैं एबेंडेंस परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट जमा फिर मास ऑफ द सेकंड मल्टीप्लाई विद एबेंडेंस, वो है 11.9%। ये फॉर एग्जांपल 88% है जमा, और तीसरे का 3 मल्टीप्लाई विद मास मल्टीप्लाई विद परसेंटेज 0.11% फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 100,
तो हमें हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 1.008 AMU। हाइड्रोजन का जो वैसे एटॉमिक नंबर मास है वो 1 है, सिर्फ प्रोटॉन एक ही है। लेकिन अगर हम रिलेटिव निकालते हैं वो हम एवरेज की मदद से निकालते हैं। वो फ्रैक्शन में क्यों आता है, हर आइसोटोप का परसेंटेज का एवरेज निकालते हैं। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में ये वाला मास इस्तेमाल होता है 1.008, 12.01। ये सारे आइसोटोप के जो परसेंटेजेस है उनसे हम जब एवरेज निकालते हैं तो हर एटम का जो रिलेटिव मास है वो फ्रैक्शन में आता है, होल नंबर में नहीं होता। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज वेरी स्मॉल यूनिट, ग्राम से भी बहुत छोटा है। इनकी वैल्यूज हम किताब में पढ़े हुए हैं, किताब में लिखे हुए हैं। सो मास नंबर वाज सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास में द मास ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड विद कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर करते हैं। यानी एक साइड पे हम कार्बन 12 लेते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, दूसरे साइड पे अननोन एलिमेंट लेते हैं। अननोन एलिमेंट का जो मास है वो कार्बन की मदद से हमें पता चलेगा। और फिर कार्बन का क्यों फ्रैक्शन में है रिलेटिव एटॉमिक मास, या हाइड्रोजन का क्यों फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि कार्बन के अंदर जो आइसोटोप्स है जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर मुख्तलिफ है, इनका एवरेज हम निकालते हैं परसेंटेज का। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है, तीनों का परसेंटेज का एवरेज निकालते हैं। परसेंटेज या रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस का दुनिया में कितना पाया जाता है उसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज से आपको फ्रैक्शन में रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। So it was all about the atomic mass number and relative atomic mass. Okay, अल्लाह हाफिज। YouTube पे इस चैनल को आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, फिर आपको इंशाल्लाह लेक्चर नजर आएंगे। अल्लाह हाफिज।